गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो, गुड मेरी वॉइस आ इवनिंग। रही है आप सभी को? जी सर, आ रही। चलो, हाँ सर। ओके ओके। चलो देखते हैं कौन कौन जुड़ा है। सर, शैलजी, इवनिंग के हाशमी, क्लास वाले तेजस्वी, वीडियो रिंकू। नहीं हाँ शेयर कर बताएं, रहे हैं। बोलिए क्या बोले नेहा? सर, इवनिंग के क्लास वाली वीडियो नहीं शेयर शो हो रही है यूट्यूब पे। हाँ तो अभी थोड़ा सा समय लगता है ना अपलोड होने में। 32 GB की रहती, 32-33 GB का। तो 1 घंटा लेता है, एक 1.5 घंटा। अपलोड कर दिया है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा ना, मिल जाएगा आपको। चलिए, जी सर। तो सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है और एमएड होते हैं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट जो हम लोग का एजुकेशन है, उसके साथ हम लोग फर्स्ट पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें आपको कम से कम इस यूनिट को पढ़ने से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। इस केवल एक यूनिट को पढ़ने से आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसको जरूर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 लेसन, पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 लेसन कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग सेक्शन डी की तरफ चलेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है आपका। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी चीजें कंप्लीट कर ली है। फिर पिछली क्लास में हम लोगों ने काफी चीजें कंप्लीट कर ली है, जिसमें आपका आप हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव आपका रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में जो पढ़ोगे आप लोग, हम लोग जो पढ़ेंगे वह हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग में दिया है ग्राउंडेड थ्योरी। क्या दिया है? ग्राउंडेड थ्योरी। कि ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, ग्राउंडेड थ्योरी से रिलेटेड हम लोग क्या टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, ठीक है, कि ग्राउंडेड थ्योरी में सबसे पहले आपका क्या चीजें आती हैं, तो बताओ, किसी को पता है ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? बताओ, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोग को सब कुछ क्लियर है जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था? बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक और पाई कोरिलेशन। बताओ। हेलो। जी सर। हाँ, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने किया था, बाई बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक, तो वो एकदम क्लियर होना आपके माइंड में। जी सर। ठीक, चलो, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंडेड थ्योरी की। ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन होती है आपकी, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन। ठीक, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन होती है, जिसमें जिसको हम लोग कहते हैं आधारित सिद्धांत अभिकल्प। क्या बोलते हैं? आधारित सिद्धांत अभिकल्प। ठीक है, आधारित सिद्धांत अभिकल्प। तो सबसे पहले इसमें बताओ क्या होगा, इसको जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में इससे पहले भी पढ़ लिया हम लोग, इससे पहले वाली क्लास में कि जब हम लोगों ने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है उससे रिलेटेड हम लोगों ने काफी चीजें वहां पर डिस्कस कर ली थी। ग्राउंडेड थ्योरी को जमीनी सिद्धांत या जमीनी सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीटी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में? जीटी कहते हैं। तो याद है, कभी जीटी अगर लिख कर आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी वे में आपको उन सब चीजों को डिस्कस करना है। क्लियर? चलो,
सबसे पहले ग्राउंडेड थ्योरी में और सभी लोग आ गए, जितने लोगों को आना था बताओ। नहीं सर, सब लोग नहीं आए हैं। हाँ चलो, अब बात हम लोग वेट कर रहे थे कि एक दो लोग और आना था जिनको आता। चलो सब लोग आ गए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्राउंडेड थ्योरी या आधारित सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में कंसेप्ट को पढ़ते हैं। कहता है ग्राउंडेड थ्योरी, कहता है आपसे, ग्राउंडेड थ्योरी मेथड इज ए सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी इन द सोशल साइंस इन्वॉल्विंग द डिस्कवरी ऑफ थ्योरी। क्या है आपका? डिस्कवरी ऑफ थ्योरी। तो सबसे पहले ये पॉइंट कहता है, पहले लिखते चलेंगे, डिस्कवरी ऑफ थ्योरी। ठीक है, कहता है डिस्कवरी ऑफ थ्योरी थॉट द एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, कहता है क्या, ग्राउंडेड जो आधारित है, जो जमीनी सिद्धांत है या सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली है जिसमें जो डाटा शामिल होते हैं उनका विश्लेषण करने का जो सिद्धांत होता है, उसके डाटा को विश्लेषण करने या उसके डाटा को इकट्ठा करने के लिए हम खोज सिद्धांत का प्रयोग करते हैं ना, डिस्कवरी ऑफ थ्योरी। ठीक है, किसको किसके लिए करते हैं? डिस्कवरी ऑफ थ्योरी का प्रयोग हम किसके थे? डाटा किसके लिए करते हैं बताओ? डाटा एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ डाटा। क्या लिखेंगे? एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक, हम लोग डिस्कवरी किसकी करते हैं? खोज किसकी करते हैं? खोज सिद्धांत है, खोज के सिद्धांत का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? एनालिसिस को इकट्ठा करने के लिए या आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करें उनका विश्लेषण करने के लिए हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। कहता है ग्राउंडेड थ्योरी मेथड इज ए रिसर्च मेथड which operates almost in a reverse फैशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सोशल साइंस रिसर्च की बात करता है। कहता है मतलब कहता है कि जो आधारित सिद्धांत पद्धति है यह लगभग विपरीत तरीके से चलाई जाती है, जैसे पारंपरिक जो सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित यहाँ पर चीजों को देखने का प्रयास किया जा रहा है। सर, पारंपरिक वैज्ञानिक सिद्धांत से क्या मतलब है? किसमें किसमें? सर, जो अभी बोला कि पारंपरिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाए जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी बता रहे इसमें ग्राउंडेड थ्योरी की जो बात करिए, कुल मिलाकर छोटी भाषा में कह सकते हैं कि आधारित सिद्धांत या ग्राउंडेड थ्योरी का भी प्रयोग हम सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित प्रणाली के रूप में करते हैं जिसमें सिद्धांतों की खोज को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें डाटा को, विश्लेषण को सोचने समझने, उसको इकट्ठा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी का लगभग प्रयोग जो होता है वह पारंपरिक सामाजिक जो रीति रिवाज चलते हैं उनमें जो है एक रिवर्स फैशन जो होता है उसके पहला चरण जो है एक विधि की विविधता को बताता है। ठीक है, एक विधि की विविधता को बताता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि ये जो फैशन चलता है, जो भी चीजें चलती उनके लिए कहता है। इसमें कहता है कि सबसे पहला कहता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए आता है। इसमें जो पहला स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप इज होगा, ऑफ नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप इज डाटा कलेक्शन। ठीक, इसमें पहला चरण जो होता है किसी भी सिद्धांत को हम बनाएंगे तो बनाने के लिए इन्होंने कहा सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको आंकड़े आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कहता है कि इसमें जो है गुणात्मक प्रक्रियाएं को हम प्रयोग करके, कहता है कि ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन ए सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव procedure used to generate a theory that explain
at a broad conceptual level a process, an action or an interaction about the substance topic। मतलब कहते हैं कि एक आधारित सिद्धांत डिजाइन का हम प्रयोग कब करते हैं, तो जो व्यवस्थित हो, जिसको हम गुणात्मक रूप में हम प्रयोग कर सके, जिसका उपयोग सिद्धांत के रूप में करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, वैचारिक स्तर पर एक प्रक्रिया को संचालित किया जाता है या एक प्रक्रिया के बारे में बताता है कि हम किसी भी व्यक्ति से जब जाते हैं तो हम उनसे कैसे बात करें, उनसे किन किन तरीकों से हम लोग उनको टैकल करें, उनकी अपनी चीजों को हम कैसे बताएं कि वो सामने वाला हमारी बातों से प्रभावित हो जाए। तो हम उसको देखते हैं कि सामने वाला किस उसका आधार कैसा है, उसका बेसिक कैसा है, हाई लेवल का है कि लो लेवल का है, उसकी ग्राउंड लेवल को हम चेक करते हैं। जब ग्राउंड लेवल को चेक कर लेते हैं तब उससे हम अपने रिसर्च में यही होता है कि ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग होता है कि ये अंदर तह तक जाता है और तह तक जाने के लिए सबसे पहले सभी आंकड़ों को कलेक्ट करेगा। जब सभी आंकड़ों को कलेक्ट कर लेगा तब जाके किसी से भी बात करने में ये अपने आप को सरल समझता है, अपने आप को कंफर्टेबल फील समझता है। इसलिए इसमें कुल मिला के क्या होता है, किसी भी सिद्धांत को बनाने के लिए, तो ये आपका जो आपका 1 2 तीसरा पॉइंट जो होगा इसमें होता है थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस होती है। क्या होती है, थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस। थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया है। ये क्या है, सिद्धांत निर्माण करने की या एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा कहां पर करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए करते हैं, लिखेंगे इसका सबसे ज्यादा प्रयोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक के रूप में करते हैं। ठीक, क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक के रूप में हम इसका प्रयोग सबसे करते हैं। हम ठीक, इसका प्रयोग हम यहाँ पर सबसे ज्यादा करते हैं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही समझ में, सबको बताओ? हाँ सर, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। तो अब यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग में बैठने लगा होगा कि ग्राउंडेड थ्योरी होती क्या है। सबसे पहले ग्राउंडेड थ्योरी होती है एक आधारित सिद्धांत होता है जिसमें क्या किया जाता है, किसी एक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। अब किसी भी थ्योरी को या किसी भी सिद्धांत को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने आसपास के डाटा को देखोगे, आंकड़ों को देखोगे कि हम सिद्धांत बनाने से पहले हम किसके लिए बनाए सिद्धांत। तो जिसके लिए बनाना है उससे संबंधित टॉपिक से, उससे संबंधित मैटर को हम कलेक्ट करते हैं। मैटर को कलेक्ट, जैसे मान लो एक बालक है, आपके घर में एक बालक है, वो पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो आप क्या करोगे, उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करोगे कि उसका जन्म कैसे हुआ। क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़े हैं तो उसमें भी हम लोग ने देखा कि जन्म के पहले, जन्म के बाद, जन्म के दौरान कैसी कंडीशन होती बच्चे की। तो वहां हम बेसिक चीज से लेकर चलेंगे, ये नहीं कि बच्चे को पढ़ना नहीं यार चलो हमने बना दिया, हम तरीके से पढ़ा, नहीं, उसमें हमने बेसिक मतलब आधार से लेके चलेंगे। उसके जन्म के पहले क्या कंडीशन थी उनकी मदर की, जन्म के बाद उनकी उसकी कंडीशन क्या, और जन्म के दौरान बालक की कंडीशन कैसी थी। बालक जैसे जब जन्म होता है बालक का और वो प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा टाइम हो जाता है और अंदर रुका रहता है, तो उस बच्चे की एबनॉर्मलिटी जो है बढ़ जाती है, वो नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मल में चला आता है। तो ऐसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए तभी सिद्धांतों का, थ्योरीज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये अनेक प्रकार के जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो डाटा को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके तब जाके बनाते हैं, तभी सभी के लिए वो रिलायबल होती है। आपकी समझ में आ रहा है इसमें, इतना बताओ, इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर।
है ना। तो ये आपका आपका ये है आपका, इसमें मुख्य रूप से जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में जो पॉइंट्स आपके पूछ सकते हैं वो पॉइंट्स को तो मैं लिख दे रहा हूं आपको आपके सामने। अब ग्राउंडेड थ्योरी में और डेफिनेशंस आती है, इसके स्टेप्स आते हैं मिला के, ठीक है। इसमें कुल मिला के 2 सोशियोलॉजिस्ट का नाम आता है, क्योंकि ये समाजशास्त्री सिद्धांत है। क्या समाजशास्त्र से निकला है। तो इसमें 2 लोगों का नाम आता है, इसमें आता है बर्नी जी ग्लेजर का और एंसेल स्ट्रस का, ठीक है। इन दोनों ने इस सिद्धांत को विकसित किया था 1960 में। तो उनका नाम लिखेंगे, 1960 ईस्वी में इन्होंने डेवलप किया था। कौन से सोशियोलॉजिस्ट, ठीक, सोशियोलॉजिस्ट थे। क्या नाम था इनका? 2 लोग थे, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 पे आपका है बर्नी जी ग्लेजर, बर्ने जी ग्लेजर, ठीक, ग्लेजर। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है अंसेल्म, ठीक, अंसेल्म एल, ठीक, अंसेल्म एल स्ट्राउस, ठीक। इन दोनों का नाम आता है। इन लोगों ने सन 1960 ईस्वी में इसको डेवलप किया था, ग्राउंडेड थ्योरी को, ठीक है। 1960 ईस्वी के समय में इन्होंने इसको डेवलप किया था। इसका प्रयोग, अब हमने इतनी चीजें समझ ली, अब बात आती है इसका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में कहां पर करते हैं। तो आप देखते होंगे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मैनेजमेंट में करते हैं इसका, ठीक है। एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन में करते हैं, और मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट हो, मतलब कि शिक्षा में और प्रबंधन में, शिक्षा में और प्रबंधन में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसी के आधार पर नए उद्देश्यों को चेक करते, उद्देश्यों के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है कि शिक्षा से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी अवधारणाएं होती है, उनको कलेक्ट किया जाता है और नए तरीके से फिर उसको फॉलो करके लागू किया जाता है, मतलब लागू करके उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें रहती हैं। इसमें तरीके क्या होते हैं कि हम ग्राउंडेड थ्योरी को जो हम कभी लगाते हैं तो सबसे ज्यादा इसके तरीके क्या होते हैं। इसमें कहता है कि द बेसिक आइडिया ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज टू रीड textual database and discover or label variables and their interrelationships। कहता है कि आधारभूत सिद्धांत जो होता है, इसका दृष्टिकोण जो है मूल विचारों का एक डेटा को कलेक्ट करना होता है, को जैसे किसी को पढ़ना और खोजना, ये सब चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में वो उनके कोरिलेशन को या अंतर संबंधों को चेक करता है, तब जाके वो बताता है उसके बारे में। जैसे किसी डाटा का शाब्दिक रूप में अगर हम निकाले, तो एक रेस्तरां में कोई बातचीत कार्यक्रम, एक जो है रेस्टोरेंट में कोई कार्यक्रम हो, बातचीत हो, तो उसमें पता चल जाता है कि 2 लोगों के बीच अट्रैक्शन है कि नहीं है। आप उनकी नजरों से, निगाहों से पता चल जाएगा कि कौन कौन किसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो आप ऐसे ही ग्राउंडेड थ्योरी को ये लागू कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बताओ, पता चल जाता है नहीं पता चलता है आई कांटेक्ट से, कि जैसे ही जैसे हम पार्टी में जैसे ही हमारा आई कांटेक्ट किसी के साथ हुआ, अरे हम तो उनको जानते थे, तो वहां पर उनको हम जाके उनसे बात करना शुरू कर देते। अब यहाँ पर बात आती है डाटा कलेक्शन की, बार-बार बात कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्शन होता कैसे ये जान लो। इनके मैट्रिक्स क्या होंगे डाटा कलेक्शन के, ठीक है, कि डाटा कलेक्शन किन किन तरीकों से हो सकते हैं। ठीक, डाटा कलेक्शन की बात करेंगे तो डाटा कलेक्शन सबसे पहले हम इंटरव्यू से करेंगे, ठीक, नंबर 1। दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं इसको ऑब्जर्वेशन से भी हम कर सकते हैं,
ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या आपका आएगा, डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल जो होते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज रिकॉर्ड जो होते हैं, क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐतिहासिक दस्तावेज रिकॉर्ड होता है। फिर आपका होता है वीडियो टेप्स होते हैं, वीडियो टेप्स होते हैं आपके, ठीक, वीडियो टेप्स होता है आपका। तो इतनी चीजें होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। लिख लिया इतने पॉइंट, बताओ, बताइए, इतने पॉइंट लिख लिया। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक, अब बात आती है कि इसमें एग्जाम में आता क्या है। एग्जाम में या तो इसके मैचिंग करने को आता है, या फिर इसके स्टेप्स के भी बारे, इसके स्टेप के बारे में पूछते हैं, तो इनके स्टेप्स को भी लिख लो। चलो इनके स्टेप्स लिखो। ठीक, इनके स्टेप्स को लिखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ठीक, नंबर 1 पे सबसे पहले आइडेंटिटी फॉर योर सब्सटेंटिव एरिया। सब्सटेंटिव एरिया मतलब अपने वास्तविक क्षेत्र की पहचान करना। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई सब्सटेंटिव एरिया। बड़ा लिखे थोड़ा, ठीक है। आवाज आ रही सबको? हाँ सर, आ रही है सर। आइडेंटिफाई सब्सटेंटिव, ठीक, आइडेंटिफाई सब्सटेंटिव, ठीक है। हाँ, सब्सटेंटिव, ये एन है आपका ना, ये एन बना है आपका, सब्सटेंटिव एरिया, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, कहता है कि वास्तविक क्षेत्र की पहचान करना। सबसे पहले वास्तविक क्षेत्र की पहचान हो गई आपकी। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरे में कहता है कलेक्ट डाटा। अब यहां पर होगा, सबसे पहले तो पहचान करेंगे, तब होगा कलेक्ट डाटा, कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट डेटा की बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में आपका क्या है, तीसरे पॉइंट में कहता है जब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, फिर कहते हैं ओपन कोड। क्या होता है, ओपन कोड आता है। फिर चौथे पॉइंट पे आपका क्या आता है, चौथे पॉइंट पे कहता है कि राइट मेमोज थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस, मतलब मेमोज प्रोसेस के प्रोसेसिंग की बात आती है। कहता है राइट मेमोज, लिखिएगा राइट मेमोज थ्रू आउट राइट मेमो थ्रू आउट, आगे लिखिए थ्रू आउट द एंटायर, ठीक है, थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस, ठीक। इसका मतलब क्या है, कहता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मेमो लिखना, मतलब मेन पॉइंट लिखना, लिखेंगे पूरी प्रक्रिया के दौरान मेमो, मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना, ठीक है।
ये हो गया। फिर पांचवा पॉइंट क्या होता है, पांचवे कहता है कंडक्ट सेलेक्टिव कोडिंग एंड थ्योरेटिकल सैंपलिंग की बात करता है। तो क्या करें, कंडक्ट सिलेक्टिव, ठीक है, कहता है कंडक्ट सिलेक्टिव कोडिंग एंड थ्योरेटिकल सैंपलिंग लिखेंगे, कंडक्ट ठीक है, क्या है, कंडक्ट सिलेक्टिव कोडिंग, ठीक है, कंडक्ट सिलेक्टिव कोडिंग एंड थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल सैंपलिंग, ठीक, थ्योरेटिकल सैंपलिंग की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर पे ये हो गया। फिर 6 नंबर पे हम आएंगे। 6 नंबर पे देखिए क्या आएगा आपका, 6 नंबर में हम बात करेंगे तो 6 नंबर पर आएगा शॉर्ट, कहता है कि शॉर्ट योर मेमोज एंड फाइंड द थ्योरेटिकल कोड, लिखिए शॉर्ट, इसको हिंदी में लिखा दे, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखिए, हिंदी में जरा इसको 5 नंबर को लिखिए, चयनात्मक कोडिंग और चयनात्मक कोडिंग, चयनात्मक कोडिंग, ठीक है, चयनात्मक कोडिंग और सैद्धांतिक न्यादर्श का और सैद्धांतिक न्यादर्श को चलाना, ठीक है, सैद्धांतिक न्यादर्श को चलाना, लिख लिया, बताओ, हेलो, लिख लिया, क्या लिखा है, चयनात्मक कोडिंग और सैद्धांतिक न्यादर्श को चलाना या लागू करना, ठीक है, चलाना या लागू करना। अब फिर क्या लिखिए, शॉर्ट योर ये शॉर्ट योर मेमोज, ठीक है, शॉर्ट योर मेमोज एंड find the find the theoretical code, कोड, ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अपने मेमो को क्रमबद्ध करना, अपने मेमो को क्रमबद्ध करना और फाइंड द थ्योरेटिकल कोड, ठीक है, और सैद्धांतिक कोड को खोजना, सैद्धांतिक कोड को प्राप्त करना, ठीक, 6 नंबर भी हो गया। अब 7वें नंबर पे क्या कहेंगे, राइट, फिर से कहते हैं 7वें, रीड द लिटरेचर, ठीक है, साहित्य कहते हैं रीड द लिटरेचर, रीड द लिटरेचर होता है ना, साहित्य को पढ़ना, ठीक है, मतलब होता है साहित्य को पढ़ना, और 8वां पॉइंट क्या होता है, 8वां और अंतिम होता है राइट अप योर थ्योरी, क्या होता है, राइट अप योर
थ्योरी, ठीक है, राइट अप योर थ्योरी, मतलब अपने सिद्धांत को फिर लिखना होता है, इतना होता है। अब देखो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि सबसे पहले अपने वास्तविक क्षेत्र की पहचान करते हैं हम, मतलब कि अगर वास्तविक क्षेत्र कहते हैं आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई एरिया हो जाएगा आपका, आइडेंटिफाई एरिया हो जाएगा पहले में, ठीक, एरिया हो जाएगा। फिर दूसरे में आपका डाटा कलेक्शन हो जाएगा, ठीक, दूसरे में आपका क्या होगा कहता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई और एरिया को हम करेंगे सबसे, दूसरे में डाटा कलेक्शन करेंगे, तीसरे ओपन कोड में क्या होता है, खुले रूप में सभी को बुलाएंगे, डाटा कलेक्शन क्या खुले रूप में सबको रखेंगे कि किसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, सबको हमने इकट्ठा किया। अब ओपनली हम सबकी क्वालिटीज को देख रहे हैं, क्वालिटीज को जब देखेंगे तो उनकी उनकी जो क्वालिटीज है उनको लिखेंगे, उनकी किन किन प्रक्रियाओं में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, उन सब चीजों को राइट मेमो थॉट आउट द एंटायर प्रोसेस की आंतरिक जब प्रक्रियाओं को पूरी करेंगे तो वो कितना कारगर होंगे यहाँ पर। फिर इसमें कहते कंडक्ट सेलेक्टिव कोडिंग एंड थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, कहते कोडिंग। अब यहाँ पर जो नोट किया था उनमें से अब कुछ लोगों को चुनेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले कलेक्शन किया, कलेक्शन के बाद यहाँ पे ओपन कोड हुआ, ओपन कोड में सबको फैला कर रख दिया। अब यहाँ पे क्या किया, अब सबकी विशेषताएं 1 बाय 1 लिख ली गई, अब उसमें से जिनकी जरूरत थी उनको मैंने वहां पे चुन लिया और क्या किया, सैद्धांतिक रूप से सैंपल को हमने उसपे सैंपल भी लेना शुरू किया। सैंपल जब ले लिया तो कहता है सॉर्ट योर मेमोज एंड फाइंड द थ्योरेटिकल। हम अपने मेमोज को अब क्रमबद्ध रूप से अब पहले चुन लिया, चुनने के बाद मान लो कोई 10 नंबर पे है, कोई 12 नंबर पे है, कोई 15 नंबर पे है, कोई 20 नंबर पे है, तो उसको सबको क्रमबद्ध रूप में मैंने लगा लिया। क्रमबद्ध लगाने के बाद सैद्धांतिक कोड का हम प्रयोग करेंगे, उनको कोडिंग किस नाम से दिया, फिर क्या करेंगे, रीड द लिटरेचर, साहित्य को पढ़ेंगे, फिर से अपनी जो है थ्योरी का निर्माण कर लेंगे हम लोग। क्लियर, इतने पॉइंट बताओ। हेलो जी सर, ठीक है, सर लास्ट में अपनी थ्योरी को लिख लेंगे ना। हाँ, क्यों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने मेमोज को भी क्रमबद्ध कर लिया। मेमोज का मतलब होता है, आपको मैंने जैसे बताया कि ये जो ओपन कोड होता है, ओपन कोड को जब हम उनकी खूबियों के बारे में लिखते हैं तो वही आपके होता है यहाँ पर कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हम उसमें से कलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मेरे लिए यूजफुल है, बाकी और बाद में हम उसको देखेंगे, लेकिन जो मेरे लिए प्रेजेंट टाइम में यूजफुल है उसको लेंगे और उसके लिए सैंपल भी सैम्पलिंग जो थ्योरीज होती है उनका हम प्रयोग करेंगे। जब प्रयोग कर लेंगे तो उनको शॉर्ट करके उनको अलग रख के और जो है उनमें से सैद्धांतिक कोडों को प्राप्त कर लेंगे। जब प्राप्त कर लेंगे तो उसको हम रीड करेंगे, रीड करने में हमने सिद्धांत का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर इतने कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर चलते हैं हम लोग। बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहां से ओपन कोड से आ सकता है कि आप ग्राउंडेड थ्योरी में ओपन कोड होता क्या है, तो आप बताओगे जब कभी आंकड़ों का हम अध्ययन करने जाते हैं तो उससे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी उसकी अच्छाई होती है, जो भी बुराई होती है, वो सब के सब इसी के अंतर्गत ओपन कोड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कंपेयर करना कि एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कौन कैसा है कैसा नहीं, तो वो सब पूरी चीजें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, बताओ। जी सर। है ना, यहाँ पर ये अब मेमोज की बात आती है। मेमोज क्या होता है, मेमोज जो होता है छोटे छोटे दस्तावेज होते हैं। जैसे मेमोज है ना, राइट मेमोज, तो अब जो छोटे छोटे दस्तावेज होते हैं, जिस कोई एक टॉपिक लिया उस टॉपिक से रिलेटेड आप छोटे छोटे पॉइंट उसके बना रहे हो ना, तो ये सब पॉइंट बना रहे हैं आपके मेमोज कहलाते हैं आपके। ठीक है, मेमोज कहलाते हैं, मोमोज नहीं मेमोज है ना, मोमोज दूसरी चीज है। मोमोज में क्या रहता है बताओ? जी सर। मोमोज में क्या रहता है, शैली बताओ। सर वो हमारा, हाँ बताओ, नहीं तुम ही बताओ।
सर डिश है वो खाने की। हाँ डिश है। होता क्या है उसके अंदर? सर फीलिंग होती है वेजिटेबल वगैरह की, कई चीज की होती है, कई तरीके से अब आने अच्छा लगे हैं। अच्छा अच्छा। चलो, तो ये आपका क्या हुआ, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन हुई है ना। और सैलवी तो किचन किंग है, सैलवी किचन के इसका यूट्यूब खुद का चलता है ना सैलवी का, इसलिए मैंने कहा कि सैलवी बताए, सैलवी को ज्यादा अच्छी तरीके से बताया। अगर किसी को खाने से संबंधित बात करनी तो आप उनसे बात कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। तो सैलवी भी किचन वाला का अपना पूरा का पूरा डेकोरेट करे है अपने घर में। सैलवी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। हाँ बताए, हाँ सर। सभी को बताओ भाई। सर चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी से रिलेटेड की पॉइंट्स को पकड़ लिया, देख लिया। यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं ये सबका होता है। एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन अगर में भी अगर आ जाए तो फर्स्ट स्टेप इसी को मानते हैं, एरिया तो आइडेंटिफाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद जो आता है आपका डाटा कलेक्शन का आता है इसमें आपका। क्लियर है इतने पॉइंट बताओ, ठीक है। जी सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बोलने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि छाले हल्के हल्के पड़े, और दवा मैं अभी जाके ले आया हूँ।